Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Sikandar Lal. Roll number 12738. My group is group number 1. My group members are me, Muhammad Sikandar Lal, roll number 12738. Arsalan Ahmed, roll number 12705. Adnan Shahid, roll number 12762. And Nazir Bhatt, roll number 12725. I am recording this video for our project number 2 about mini drill. अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी ड्रिल जो कि पीसीबी बोर्ड्स एंड सिलिकॉन बोर्ड्स एंड मैनी मोर थिंग्स में ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। आप इसे घर पे बना सकते हैं। इसके लिए आपको जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं उनमें एक ये ड्रिल हैंड ड्रिल है, हाथ से भी ड्रिल कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली मोटर्स के आगे लगाने के लिए बनाई गई है। ये जो इसका मोटर का पीस है, इसको ओपन करके आप इसके मोटर के सामने वाले इस रोड पे लगा सकते हो। जो जब ये रोड घूमेगा तो साथ ही इसको ड्रिल को भी घुमाएगा। इसके अलावा एक स्विच मैंने इसके अंदर लगाया है। ये चार्जिंग पोर्ट है ताकि ये डायरेक्ट 12 वोल्ट चार्जर से चल सके। आप इसको बैटरी से चलाने वाला भी बना सकते हैं। रिचार्जेबल बैटरी से भी मिलती हैं, रिमूवेबल बैटरी से भी मिलती हैं जो नॉन रिचार्जेबल है। तो ये टेप मैंने इंस्टॉलेशन के लिए रखी हुई है ताकि क्योंकि ये मेटल है इसको इंस्टॉलेट करना ज़रूरी था, तो मैंने इसके सोल्यूशन टेप से इसको इंस्टॉलेशन क्रिएट कर दिया है। ये वायर्स मैंने इसके साथ अटैच कर दिए हैं, स्विच अटैच कर दिया है और बाकी अभी ये पोर्ट अटैच करके मैं आपको ये ड्रिल चला के दिखाऊंगा। ओके, नाउ आई हैव अटैच द वायर्स। इसमें मेरे पास असल में कोई UHU या फिर ऐसी एल्फी वगैरह नहीं थी जिससे मैं इसको जोड़ सकूं, तो मैंने इसको टेप के मदद से टेम्परेरी होल्ड किया है। अभी सब दुकान बंद है, रात का टाइम है, तो सुबह के टाइम जाकर इंशाल्लाह मैं इसे परमानेंट बनाने के लिए कोई मटेरियल एडहेसिव मटेरियल लेके आऊँगा ताकि इसको परमानेंटली बनाया जा सके। अच्छा, मैंने इसको इस स्विच के साथ एक वायर को मोटर के अंदर स्विच बनाने के लिए एक ये चार्जिंग पोर्ट के साथ इसको इस तरह से जोड़ा है। मैं इसको पहले चेक कर लिया था कि अगर किस तरह इसके अंदर जैक लगे, क्योंकि डीसी असल में हमें जो पावर मिली होती है वो स्विच में से तो एसी ही मिलती है, लेकिन जो हमारा अडॉप्टर है वो उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो डीसी डायरेक्शन एक होती है। अगर हम इसको डीसी करंट देंगे पोर्ट के अंदर तो ये मोटर का जो ये रोड है ये एक तरफ को घूमेगा। अगर हम दूसरी तरफ से इसको डीसी देंगे तो ये दूसरी तरफ को घूमेगा। अब हमें चाहिए कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे से मूव करे ताकि ड्रिलिंग हो सके। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा तो ड्रिलिंग नहीं हो पाएगी। तो ड्रिलिंग के लिए हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना ज़रूरी था, तो मैंने इसको पहले चेक किया है। अभी जिस तरह मैंने इसको कनेक्ट किया है ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा इंशाल्लाह ताकि ड्रिलिंग हो सके। अब देख सकते हैं पोर्ट से डायरेक्टली एक तार मोटर को जा रही है और दूसरी तार मोटर की स्विच से होकर फिर पोर्ट को जा रही है। मैंने स्विच इसलिए बनाया है कि सेफ्टी रहे। अभी इसको मैं मुकम्मल तौर पर टेप से कवर कर दूंगा ताकि इंस्टॉलेशन हो सके टेम्परेरीली, लेकिन क्योंकि टेम्परेरीली अभी मेरे पास कोई मटेरियल्स नहीं है इसलिए मैं इसको टेप से ही कवर कर सकता हूँ। जी, जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरे पास इस वक्त कोई सोल्यूशन या UHU या फिर एल्फी वगैरह नहीं है, तो मैंने इसको सोल्यूशन टेप के साथ ही ना इसको फिट कर दिया है इस वक्त टेम्परेरीली। लेकिन अगर जब मुझे टाइम मिला इंशाल्लाह मैं इसको प्रॉपर एक ड्रिलिंग मशीन जैसा बनाऊंगा, कोई ऐसा मटेरियल लेके पाइप वगैरह, ताकि प्रॉपर एक मशीन लगे। अभी ये चार्जिंग बोर्ड इसके बटन के नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये चार्जिंग बोर्ड है, यहाँ पे चार्ज लगेगा। ये बटन से स्टार्ट और ऑन ऑफ होगी और ये इसके आगे मैं अभी ये फिट करूँगा इसको। अभी मेरा एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ में मेरे ये मटेरियल्स हैं, तो इसको ओपन करेंगे। ओपन करके यहाँ एक सुराख होगा, उसको इसके ऊपर लगा के इसको फिर से टाइट कर देंगे तो ये इसको होल्ड करेगा और इसके बाद हम इसको चला के भी देखेंगे। जी, ये मैंने इसके साथ फिट कर दिया है। ये थोड़ा सा लूज़ था तो मैंने ये ब्लैक सोल्यूशन टेप के साथ इसके रोड को थोड़ा सा कवर किया और इसको ओपन करके इसके साथ फिट कर दिया। अब चलें इसे चला कर देखते हैं अडॉप्टर से। इसको ब्यूटीफाई करेंगे हम किसी पाइप वगैरह में इसको या फिर किसी ऐसी चीज़ में ड्रिल की शक्ल देंगे इसे। अभी मैंने इसको सिर्फ टेम्परेरी बनाया दिखाऊँगा, इसको भी मैंने सुराख करके दिखाता हूँ मैं।
ये स्टार्ट हो गई है ये बटन से, और ये आसानी से सुराख कर देते हैं, आप देख सकते हो। ये इसको होल्ड करना चाहिए, ये देखिए ये सुराख कर रही है। इस तरह भी मतलब पीसीबी बोर्ड तो नहीं था, ये एक गत्ता ही है, इसके अंदर सुराख करके आप दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। इस स्विच के साथ ये बंद भी हो सकती है, चल भी सकती है। थैंक यू।